प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है। एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है। प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है। एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है। खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों। खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों। खाक हमने भी सहराओं की उड़ा रखी है। खाक हमने भी सहराओं की उड़ा रखी है। नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। जनाब इकबाल अशर की इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ आज हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 367 लेकर के। वैसे बोलने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ, क्योंकि जब जब मैं बोलता हूँ नज़र मुझे मेरी खुद की ही लग जाती है। लगातार तीसरे दिन तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहे तो अच्छा रहेगा। खैर, तो बात हो रही है 2021 के शुरुआती दिनों की, और ब्रेल लिपि से जुड़े हुए कॉम्पिटिशन्स के बारे में मैंने आप सबको बताया। किस तरीके से हम लोगों ने विश्व ब्रेल दिवस को सेलिब्रेट किया और ब्रेल लिपि से संबंधित क्या क्या कुछ कर सकते थे वो करने का प्रयास किया। और वही बात है कि जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं या जो लोग कहीं भी किसी भी मामले में हाथ आजमा रहे हैं, उनको कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए। चाहे वो कोई ज़िंदगी का कोई लक्ष्य हो, या फिर मोहब्बत हो, या फिर एजुकेशन का मामला हो, कुछ भी। तो आपको हर दूसरा शख्स आपके जैसा ही कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। खैर, तो देखिए, आप सबको याद है उन दिनों में कोरोना काल चल रहा था। आना जाना बहुत ज़्यादा कहीं पर होता नहीं था, है ना। और मुझे भी जहाँ तक याद आता है उन दिनों मैं भी कहीं इधर उधर नहीं जा पा रहा था। और अब कहीं पर जाए बिना, किसी से मिले बिना, घर पर रह कर के ही कुछ न कुछ करते रहना था। तो ऐसे में जहाँ से जो भी मौका मिलता था उसको हाथों हाथ लेने की कोशिश की जाती थी। ऐसे में ही उन्हीं दिनों में, अच्छा थोड़ा सा, चूँकि मैं अब अगले कार्यक्रम में जिक्र भी करूँगा, निजी जीवन में भी उन दिनों में, ख़ासकर मैं जिन दिनों का जिक्र कर रहा हूँ, जनवरी 2021 के शुरुआती दिनों का, कुछ अच्छी बातें हो रही थी। हालांकि वो बहुत लंबी नहीं चलने वाली थी, और ये तीसरी बार ऐसा मौका आ रहा था 2 बार की निराशा के बाद। अब तीसरी बार ये निराशा आशा में बदलने वाली थी या नहीं, ये आगे बताऊंगा। फिलहाल तो उन दिनों में हुआ ये कि एक हमारे मित्र हैं शिवशंकर उपाध्याय जी, जो वैसे काव्य पाठ भी करते हैं, कविताएं लिखते हैं। मन की आंखों से कार्यक्रम में भी वो आ चुके हैं और रिकॉर्डिंग क्लब के तमाम कन्वेंशंस में भी शिरकत कर चुके हैं। उनके माध्यम से बनारस के एक किसी व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया कि भाई हमारा ऐसा ऐसा कोई हॉस्पिटल है, पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल था, नाम तो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर पल्लवी मिश्रा, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया था कि वो डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ से भारत को कैसे मुक्त कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। तो उसमें वो अलग अलग सेमिनार्स किया करते थे,
ऑनलाइन। तो उन सज्जन ने, जो उनके साथ ही असिस्टेंट थे उनके, जो शिवशंकर जी के माध्यम से, उन्होंने मुझसे भी संपर्क किया कि ऐसा ऐसा हमको रखना है। मैंने कहा ठीक है। हम लोग वर्कशॉप तो किया ही करते थे और हेल्थ से रिलेटेड भी करते थे। तो फिर तुरंत उनको हाँ की गई और फिर 10 जनवरी 2021 को लगभग 3 साढ़े 3 घंटे का ये कार्यक्रम, जो रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है, आरसी डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़ फ्री इंडिया, इस तरह से नाम से। तो यहाँ पर दोनों डॉक्टर दंपत्ति, मतलब आशुतोष सर और पल्लवी मिश्रा मैडम आए। उन्होंने, उनके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग आए। अच्छा, एक और इसका फ़ायदा ये था कि ये सारे के सारे साइटेड लोग थे और शुरू से ही हमारा उद्देश्य यही रहा है कि हम मेन स्ट्रीम को अलग किए बगैर उनको अपने साथ जोड़ करके कुछ ना कुछ करते रहें, जहाँ भी, जैसे भी, जिस भी रूप में मौका मिले। तो फिर इस मौके को कैसे हाथ से जाने दे सकते थे। एक अच्छा आयोजन हुआ उन दिनों। मैट्रिमोनियल मीट भी ऑर्गेनाइज़ की गई 24 जनवरी को। और इसके अलावा एक स्मार्ट केन, हमारे सुमित एक हैं, यहाँ उदयपुर में ही पढ़े हैं, उन्होंने स्मार्ट केन डिज़ाइन की थी। बाद में उनको हमने एक कन्वेंशन में भी इनवाइट किया था, तो उसका हमने एक ऑनलाइन सेशन रखा। इसी तरीके से लुई ऐप, मैंने ज़िक्र किया था अभी कुछ दिन पहले उसका, तो लुई ऐप भी उन दिनों बड़ा ज़ोर शोर से चल रहा था। तो उस पर भी हमने एक सेशन ऑर्गेनाइज़ किया था। उनका नाम भी मैं भूल रहा हूँ अभी, लुई ऐप वाले भाई साहब, अच्छा सा नाम था, प्रणीत या परमीत या ऐसे कुछ नाम था, खैर जो भी है। तो वो भी एक अच्छा सेशन हुआ। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हुआ दोस्तों, चूँकि देखिए कोई भी काम टीम वर्क के बगैर अधूरा है। 8 मार्च 2021 को आप सब जानते ही हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक सेमिनार रखा गया महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर, और ये नेहा जी के साथ किया गया था। और ये पूरा का पूरा डिज़ाइन सीमा, जो हमारी टीम की मेंबर है, उन्होंने किया था। उन्होंने इसको होस्ट भी किया और नेहा जी को भी उन्होंने इनवाइट किया था। साइटेड हैं नेहा जी भी, उन्हीं की परिचित। तो बाद में भी इनका जिक्र सुनेंगे आप, बेमिसाल 5 साल के कार्यक्रम का जब जिक्र आएगा। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि वही बात जो शुरू में मैंने कहा कि कहीं जाना तो है नहीं, और आप एक ही जगह रह करके इस ऑनलाइन दुनिया का या आभासी दुनिया का अधिक से अधिक प्रयोग करके किस तरह से रिकॉर्डिंग क्लब की आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचा सकते थे। तो उसके लिए फिर जो भी मौका मिला वो हाथों हाथ लिया। इसी बीच में 15 अप्रैल 2021 को ग्रुप इन्फो भी आया, जो कि लाइव किया गया। और उस ग्रुप इन्फो के माध्यम से 2021 में, आप जानते हैं 2016 से 2021 आते आते 5 साल हमें पूरे करने थे। तो 5 साल पर, यानी 5वीं वर्षगांठ पर किस तरह का कार्यक्रम होगा उसके बारे में बताया गया। और वो कार्यक्रम वही था, बेमिसाल 5 साल। कैसे इसका नामकरण हुआ, ये कार्यक्रम कैसे डिज़ाइन हुआ, ये तो मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कहानी थोड़ी लंबी हो। लेकिन उससे पहले निजी जीवन में क्या कुछ हुआ वो एक एपिसोड में समेटने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ये सब काम करते हुए या निजी जीवन में जो कुछ घटित होता है, उस सब का साक्षी बनते हुए, उस सब को देखते हुए, दोनों ही परिस्थितियों में तालमेल बना करके चलना। आज तो हम अगर हमारी फैमिली के साथ कहीं लंच या डिनर पर भी जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम फ़ोन को हाथ ना लगाएं। हालांकि कुछ लोग इसको सही मान सकते हैं, मेरा जैसे व्यक्ति को लगेगा कि नहीं, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी रहूँ, जिस भी रूप में रहूँ, समय का उपयोग करूँ। तो ऐसे में इन सब बातों के बीच में तालमेल कैसे बनाया,
बैलेंस कैसे किया है इन सब चीज़ों को, ये थोड़ा सा मतलब बताना मुझे लगता है ज़रूरी है। और तो फिर बातें होती जाएंगी एक एपिसोड में, लेकिन मेरा मन है कि मैं इस पर चर्चा करूं। आज का तो लगभग अब टाइम भी पूरा हो रहा है, तो अब ये जो तमाम प्रोग्राम थे इनके बारे में जो मैंने बताया आपको, ये सारे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर मौजूद भी हैं। और संचालन का काम ज़्यादातर प्रोग्राम में विनोद जी कर लिया करते थे, और लगभग उस समय जितने भी लोग थे हम लोग साथ में हुआ करते थे। बाकी नए नए साथी जुड़ भी रहे थे, पुराने हट भी रहे थे, तो ऐसे ही बस मिला जुला संगम चल रहा था हर चीज़ का। लेकिन अब बेमिसाल 5 साल की कहानी, उसके पहले निजी जीवन की कहानी अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। आजकल मैं सोचता हूँ अपने पुराने कार्यक्रमों को, कभी कभी ऐसे सामने सजेशन आ जाता है तो चेक करता हूँ। मैं पहले बहुत ज़ोर ज़ोर से बोला करता था, पता नहीं आजकल उम्र का तकाज़ा है या थोड़ा धीरे धीरे बोलने का मन करता है। धीरे से मतलब आवाज़ में नहीं, वॉल्यूम में नहीं, स्पीड में। खैर, ये तो एक अपना मैंने खुद आकलन किया। बाकी चलिए, आप सब अपना ध्यान रखिएगा। और ग्रुप इन्फो आ गया है, मेरी सहेली मैगज़ीन अपलोड हो गई है, एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक दोस्तों। उसमें मैं आपको बताऊं, ये नई शिक्षा नीति 2020 पर लगभग 3-4 घंटे का एक ही टॉपिक है। तो संकल्प गाइड, ये वैसे तो लेवल 1 रीड 3rd ग्रेड जो राजस्थान में होने वाला है मेंस जनवरी में, उसके लिए बुक है, लेकिन ये बहुत लोगों के लिए लाभदायक हो सकती है, खासकर इसके लास्ट के जो टॉपिक्स हैं, और ख़ासकर राजस्थान से जुड़े हुए लोगों के लिए, चाहे वो जॉब में ही क्यों ना हो, उनके लिए बहुत ही कारगर बुक ये हो सकती है। तो आप लोग जाकर के रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप आपको 199 रुपये में मिल जाएगा मात्र। इधर हम लोग जयपुर कन्वेंशन की भी तैयारियां कर ही रहे हैं, ये तो आप सबको मालूम ही होगा। हमारा 9वां कन्वेंशन इस बार 25 से 28 दिसंबर 2025 के मध्य जयपुर में होने जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और कार्यक्रम में। तब तक रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।